वेलकम बैक। अब हम इस वीडियो में बात करेंगे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के बारे में। इससे पहले हमने जो बात किए थे वो किए थे मेंडेलियन डिसऑर्डर के बारे में, और उसमें हमने डिसीज भी पूरे डिटेल में देखा था। ओके, अब इस वीडियो में अब हम बात करेंगे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के बारे में। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर ये जो है, ये आपके जनरली जो क्रोमोसोम होते हैं, पहले क्रोमोसोम समझ लीजिए क्या है। क्रोमोसोम क्या है, आपके मतलब जो डीएनए है, डीएनए हिस्टोन प्रोटीन से बना एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं क्रोमोसोम। ओके, जो कि आपके सेल में के एक ऑर्गेनल में जिसका नाम है न्यूक्लियस, उसमें पाया जाता है। ओके, आप जनरली इसमें एबनॉर्मलिटीज आएंगी, या फिर उसके नंबर बढ़ जाएंगे या फिर वो कम हो जाएगा। ओके, अब अगर कभी हम बात करें ह्यूमन बीइंग में तो 46 क्रोमोसोम होते हैं। अगर कभी वो 47 हो गया तो ये भी एबनॉर्मल कंडीशन होगी। अगर कभी वो 47 हो गया, सॉरी 45 हो गया तो भी वो क्या हो रहा है, एबनॉर्मल ही माना जाएगा। नॉर्मल माना जाएगा उसे नहीं। अब अगर कभी हम बात करें, एक कंडीशन होती है जिसे हम बोलते हैं एन्यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी किसे कहते हैं हम? एन्यूप्लॉइडी ये मतलब जब हमारा क्रोमोसोम जो है ड्यूरिंग सेल साइकिल जब सेग्रीगेशन होता है, सेग्रीगेशन जब होता है तब उसमें कुछ फेलियर आने की वजह से, मतलब कुछ उसमें कुछ दिक्कत आने की वजह से वो सेग्रीगेट नहीं हो पाते, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम राइज होती है कि क्रोमोसोम या तो फिर बढ़ जाएंगे या फिर कम हो जाएंगे। उस कंडीशन को हम कहते हैं एन्यूप्लॉइडी। क्या कहते हैं? एन्यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी। ओके, जिसमें क्या हो रहा है, गेन और मतलब या तो फिर वो बढ़ रहे हैं या फिर कम हो रहे हैं। ओके, इसके बेस्ट एग्जांपल अगर कभी हम बात करें तो हमारा एक डाउन सिंड्रोम है, जिसमें 21 नंबर के क्रोमोसोम पर एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं 21 ट्राइसोमी। अब इसके बारे में हम बात करेंगे और डिटेल में वो भी। और उसके बाद में एक होता है टर्नर सिंड्रोम, जिसमें आपका एक क्रोमोसोम कम हो जाता है। ओके ओके, अब एक बात करेंगे हम पॉलीप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी वाली कंडीशन आती है। अब पॉलीप्लॉइडी वाली कंडीशन कैसे आती है कि वो इज ना रिजल्ट ऑफ एन फेल्योर ऑफ साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस का फेल्योर की वजह से जो होती है वो कंडीशन जिसे हम कहते हैं पॉलीप्लॉइडी, वो कैसे होती है मैं बताता हूँ आपको कि आपका जब टेलोफेज कंप्लीट हो चुका होता है, टेलोफेज कंप्लीट होने के बाद में जब आपका साइटोकाइनेसिस जैसे चालू होता है, मतलब लगता है, वहाँ पर उसमें कुछ बिगाड़ आते हैं या फिर वो जो कंडीशन होती है वो फेल्योर वाली कंडीशन होती है। उसकी वजह से जो हमारा होल सेट ऑफ क्रोमोसोम जो है वो डबल हो जाता है, एकदम से इंक्रीज हो जाएगा और वो डबल हो जाएगा। मतलब सपोज अगर 46 क्रोमोसोम है, एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं आपको, 46 का अगर कभी क्रोमोसोम है तो वो डबल हो जाएगा। ठीक है, अब वो जैसे ही डबल हुआ मतलब पूरा का पूरा जो सेट ऑफ क्रोमोसोम था वो बढ़ गया। उस कंडीशन को हम बोलते हैं पॉलीप्लॉइडी। उस कंडीशन को क्या कहते हैं हम? पॉलीप्लॉइडी। जनरली ये जो है पॉलीप्लॉइडी ये सिर्फ प्लांट्स में देखा जाता है। ओके, प्लांट्स में होता है, ह्यूमंस में नहीं होता। तो चलिए अब हम बात करते हैं हमारे 1 by 1 जो हमारे एग्जाम्पल है उसके बारे में, जैसे डाउन सिंड्रोम हो गया, टर्नर सिंड्रोम हो गया और क्लिनफिल्टर सिंड्रोम हो गया। ओके, तो चलिए अब हम बात करते हैं ऑल दिस डिसीज के बारे में। सबसे पहले डाउन सिंड्रोम के बारे में बात करेंगे हम। पहले इन सब पे मूव करने से पहले आप एक चीज़ समझ लीजिए कि जो हमारे ह्यूमन में जो नॉर्मल जो क्रोमोसोम होते हैं वो होते हैं 46 क्रोमोसोम होते हैं, जिसमें कि 44 जो क्रोमोसोम होते हैं वो होते हैं ऑटोसोम, और जो 2 क्रोमोसोम होते हैं वो होते हैं सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है, सेक्स क्रोमोसोम होते हैं और ऊपर के ऑटोसोम्स होते हैं 44। अब अगर कभी ये मेल की अगर बात करें तो ये होंगे XY, और फीमेल की बात करेंगे तो XX। ठीक है, बस जैसे आपको इतना याद रखना है। ओके, अब हम बात करेंगे डाउन सिंड्रोम की, जिसे हम 21 ट्राइसोमी भी कहते हैं। ओके, अब इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें क्या होता है, जनरली जो आपका 46 क्रोमोसोम है, 46 क्रोमोसोम में से जो 21 नंबर का जो क्रोमोसोम है उस पे एक जो क्रोमोसोम होता है वो ऐड हो जाएगा। ओके, आपको जो सा पिक्चर में दिख रहा है उस तरह का, अब वो क्या होगा, उसके ऊपर एक क्रोमोसोम ऐड हो जाएगा, जिसकी वजह से उस कंडीशन को हम कहते हैं 21 ट्राइसोमी, और जिसकी वजह से जो डिसीज होती है वो होती है आपके डाउन सिंड्रोम। इज दैट क्लियर?
और उसके बाद में उसके जो सिम्टम्स है वो बिल्कुल आपको, अगर कोई ये जिस भी पर्सन में ये रहती है तो वो उसमें आपको कई हद तक आपको उसके फेस से ही और उसके बॉडी से ही आपको एबनॉर्मलिटीज़ दिखने लगेंगी, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हो। ओके, अब उसके बाद में नेक्स्ट बात करेंगे हम क्लिनफिल्टर सिंड्रोम की। ये जनरली ये जो डिसीज़ है ये मेल्स में होती है, मेल में होती है। इसमें क्या होता है कि आपका जो सेक्स क्रोमोसोम है XY जो मेल में होता है उसमें एक X क्रोमोसोम क्या होता है, ऐड हो जाएगा। तो टोटल जो क्रोमोसोम होंगे यहाँ पे, वहाँ पे कितने हो जाएंगे, 47 क्रोमोसोम हो जाएंगे। और इसकी वजह से जो मेल होता है, मेल पूरी तरह से स्टराइल होता है, मतलब दे कांट प्रोड्यूस ऑफस्पेरिंग। ओके, तो उसके वजह से उस डिसीज को हम कहते हैं क्लिनफिल्टर सिंड्रोम। ओके, उसके बाद में लास्ट जिसे हम कहते हैं टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम जो है ये जनरली फीमेल्स में होती है। किस में होती है, फीमेल में होता है, फीमेल में होता है। और फीमेल में जो आपके यहाँ पे दिख रहा है कि सेक्स क्रोमोसोम XX है, तो यहाँ पर एक जो X क्रोमोसोम है वो मतलब वो अब्सेंट रहेगा। ओके, अब अब्सेंट रहेगा तो यहाँ पे जो क्रोमोसोम की जो कंडीशन बन रही है वो बन रही है 45। ओके, 45 बन रही है। तो इस डिसीज को कहते हैं हम टर्नर सिंड्रोम। और ये जिस भी फीमेल को होंगी वो जनरली स्टराइल होती है। ओके, तो दिस ऑल अबाउट द जेनेटिक डिसऑर्डर or especially the chromosomal disorder. I hope you will understand each and everything. Thank you.